हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ 6.2। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर दीज लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यही मेरी कमाई है, so that I can get satisfaction. So you have to like it and subscribe it, and you have to share the lectures to the your friends, students, so that they also can be benefited. चलो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं KE लिखूँगा शॉर्टकट के लिए, और दूसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी को मैं लिखूँगा WE, जिससे कि ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा है, एक फार्मूला है V² = U², यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, वो पहले ये V0 हम लिखा करते थे, प्लस 2AS। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, 2A है एक्सेलरेशन, S है कोई भी डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं = और V² - U² = 2AS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए m/2 से, तो वी विल गेट, इस इक्वेशन को m/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा m/2 V² - m/2 U² = m/2 2AS। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि F = होता है ma के बराबर। दैट्स वाई ma की जगह अगर हम F लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन, ½ mv² - ½ mu² = Fs। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये याद रखना, ये डिस्टेंस है। इसी चीज़ को अगर हम वेक्टर के रूप में लिखें, वेक्टर के रूप में अगर लिखेंगे तो ये S डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें आगे काम आएगा 3 डायमेंशनल स्टडी के लिए, XYZ डायरेक्शन के लिए, जिसमें हम कंपोनेंट को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा, 3 डायमेंशन को में अगर हम लिखें तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा फॉर 3 डायमेंशन और फॉर वेक्टर। ये फार्मूला बन जाएगा ½ mv² - mu² / 2 = m वेक्टर A वेक्टर D = F.D। ये वेक्टर, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस था, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम बोल दें KF, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ बॉडी। अगर हम इसको बोल दें KI, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, और F और D ये हम डिफ़ाइन करते हैं, F और D को हम डिफ़ाइन करते हैं W के द्वारा, यानी कि वर्क के द्वारा। तो ये इस वजह से FD की जगह हमने W लिख दिया, इसकी जगह KF लिख दिया, इसकी जगह KI लिख दिया। सो W = KF - KI। ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमने वर्क तक आ गए। तो इस प्रकार वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा लिखना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, over which
फोर्स एक्ट्स, ये आपको पूरे लिखने हैं ये तीनों, ठीक है। ये मैंने समय बचाने के लिए लिख दिया है। तो इसका मतलब वर्क W कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और it can also be defined as when something is done by force on a body over a certain distance is called work। ये याद रखना, जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है और कोई बॉडी डिस्टेंस d चल देती है, कवर डिस्टेंस d या डिस्प्लेसमेंट d कवर कर देती है, चल देती है, तो उसको हम वर्क बोलते हैं। अगर फोर्स लगाया है और डिस्टेंस कोई कवर नहीं हुआ है तो ये याद रखना हमेशा, जो वर्क है वो हमारा जीरो रहेगा, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब WE पर आते हैं। WE दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। डेफिनीशन, ये डेफिनीशन कैसे होगी? इट स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन सी? चेंज। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? चेंज। ये आप यहाँ पर आइए, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा इसे यहाँ पर, इनिशियल एंड फाइनल, ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब इट स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस ये, ऑफ ए बॉडी इज़ वर्क डन बाय द नेट फोर्स। इट इज़ द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो ये है, इट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल दैट इज़ बॉडी। पार्टिकल हम छोटे रूप में ले लेते हैं, बॉडी हम बड़े रूप में ले लेते हैं। तो पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6.2 है, अपनी बुक में प्लीज़ इसे पढ़िएगा। मैं टाइम बचाने की वजह से इसे नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें हमें गिवन है, दे रखा है हमें v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0। आप प्लीज़ पहले इसे पॉज कीजिए वीडियो को, एग्जाम्पल को पढ़िए, फिर इसे मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, मास है 1 ग्राम, और g यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो उसमें हमें पहले में हमें करना है फाइंड वर्क डन, कितना काम किया है। तो इट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के, हम उसे बोल देते हैं, ये माइनस ये इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो ये u 0 है तो ये क्वांटिटी तो हो जाएगी 0। बाकी हमारे पास m है और आपका v है, इसकी सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1.25 जूल, हमें ये मिल जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो काम किया गया है वो दैट विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई D, और F क्या है यहाँ पर mg के बराबर है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। मैंने टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है,
इट इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास है 1 ग्राम, दैट इज़ -10⁻³ मल्टीप्लाई बाई जी हमारे पास 10 है, डी हमारे पास 1 किलोमीटर है। अगर मीटर में बदलेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 10⁻³ इट मीन्स ये हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू 10 जूल्स। बी पार्ट बोलता है फाइंड वर्क डन बाई अननोन रेजिस्टिव फोर्स। सो इसके लिए वी विल यूज़ इक्वेशन 4 यूज़ करेंगे ये वाला। तो इट विल बी लाइक दैट KF - KI इज इक्वल टू W, बट हमारे पास W इज इक्वल टू है दो चीज़ों का वो है सम, दैट इज़ WG और WR का, और ये इक्वल टू होता है यानी कि KF - KI इज इक्वल टू डेल्टा K। दैट्स वाई डेल्टा K इज इक्वल टू WG प्लस WR और WR इज इक्वल टू डेल्टा K माइनस WG। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास डेल्टा K दे रखा है 1.25 और दूसरा हमारे पास है -10, इट मीन्स वी विल गेट -8.75 जूल्स। थैंक यू।